फ़्लाइट की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आज मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पे थी। फिर उसके बाद दो मुख्तलिफ मैंने MQM के लोगों के कुछ मौक़िफ़ सुने, कुछ बातें उनकी सुनी, और ये मैंने मुनासिब समझा कि उनकी बातों का जवाब दिया जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने रवायती तौर पर जो उनका तरीक़ेकार है कि हर इशू पे वही नफ़रत अंगेज़ बातें फिर लेकर आ जाते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत, जिसको बज़ाहिर ये डिसोन करते हैं, बज़ाहिर लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, लेकिन आज भी अल्ताफ़ हुसैन इनके दिमाग पर सवार है, इनके दिल पर सवार है, और अल्ताफ़ हुसैन की ज़बान ही ये बोलते हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात से, नाम से, उसकी जिसामत से, उसकी शक्ल से तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता ना। इख्तलाफ उसकी सोच से था, उसकी तर्ज़ सियासत से था, जो उन्होंने यहाँ कराची में जो जहर बोया था उससे था। अगर उसी किस्म की बातें मुस्तफ़ा कमाल करेगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा, या कोई और करेगा, तो हमारे लिए एक अल्ताफ़ हुसैन नहीं, फिर ये 10 अल्ताफ़ हुसैन आज भी बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थी तो 4 मरतबा इन्होंने हमसे अलहदगी की हुकूमत से, सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, और उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो रहा था। 4 मरतबा इन्होंने हमारी हुकूमत से कहा कि हम अलग हो रहे हैं इसलिए कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया है। और मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी को मजबूरी में फिर वो कीमतें कम भी करनी पड़ी कुछ दफ़ा। आज पेट्रोल की कीमतें कहाँ खड़ी हैं? मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी मरतबा ऐलान किया है कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर। आज कराची के शहर में गैस का शदीद तरीन बहरान है, लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मुयस्सर। मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी मरतबा ये कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे। सूबा सिंध का गैस पर सबसे पहला हक है, इस इशू पर बात नहीं करते हैं। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, चीनी महंगी है, आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन कितनी मरतबा MQM ने यह कहा है कि हम इस हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। जो अवाम के इशूज़ हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट वाबस्ता है, जिससे लोगों के मसाइल कम हो सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात कम हो सकती हैं, उस पर एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। लेकिन कोई मौका मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, सिंध हुकूमत के हवाले से वही नफ़रत अंगेज़ बातें, वही जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि तासुब पर मबनी सियासत करती हो, खुदा का खौफ करो। इस शहर में लिसानी कत्लो गारत करी तुम लोगों ने करवाई। इस शहर में पठानों को इसलिए मारा कि वो पठान थे, पंजाबियों को इसलिए मारा कि वो पंजाबी थे, बलोचों को इसलिए मारा कि वो बलोच थे, सिंधियों को इसलिए मारा कि वो सिंधी थे, और आखिर में मुहाजिरों को इसलिए मारा कि वो अल्ताफ़ के साथ नहीं थे। वो हमें कहते हैं कि हम तासुब की सियासत करते हैं। और इनको एहसास होना चाहिए, ये अपना मुहासबा करें कि किस नहज पे पहुंच गए। ये बल्दिया टाउन का इंतखाबी रिजल्ट उठा के देखें कि किस नहज पे हैं। कराची के शहरियों ने MQM को उसकी औकात दिखाई है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन अभी हुए हैं ना, अभी कितनी पुरानी बात है, कुछ महीने हुए हैं। पूरे शहर से 3 सीटें हैं MQM की, 3, चौथे 5वें नंबर पर आए वोटों के हिसाब से भी। और बाबा अपना मुहासबा करो, सोचो कि तुम्हारे वो कौन से करतूत थे जिसकी बिना पर लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं, लोग तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, 5वें 6ठे नंबर पर तुम आ रहे हो। लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन ने एक इनको सियासत सिखाई हुई है ना, कि उर्दू बोलने वालों को डराओ कि तुम्हें सिंधी मार देगा, तुम्हें पठान मारेगा, तुम्हें पंजाबी मारेगा, तुम्हें बलोच मारेगा, और इस खौफ के साए में उनको फिर अपनी तरफ लेकर आओ। ये तर्ज़ सियासत मुस्तरद हो गया। इस तर्ज़ सियासत ने कराची को बर्बाद कर दिया, कराची की तालीम बर्बाद कर दी, कराची के हज़ारों नौजवानों की जानें चली गईं, कराची की माएँ बेचारे अपने बच्चों से बिछड़ गईं, हमारी बहनें बेवाएँ हो गईं, बच्चे यतीम हो गए। इनकी तर्ज़ सियासत नहीं बदल रही है, वही दुकानदारी अपनी करनी है, वही तर्ज़ सियासत कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल को सुना, कहते हैं वज़ीरों को उठा लो, उनके बच्चों को उठा लो, और हम राह की नहीं करते हो। भाई राह के एजेंट तुम थे ना, अगर तुम कहते हो हमने ख़त्म कराया है, अगर तुम कहते हो कि अल्ताफ़ राह का एजेंट था, तुम उसके साथ थे।
तुमने तो बहुत अरसे बाद पता नहीं क्या वजूहत थी जिस पर कहा कि मैं अलग हो गया हूँ, तुम उसके साथ थे अगर वो राग एजेंट था तो। सारी ज़िंदगी तुमने उसमें परवरिश पाई है, उसके साय में। अल्ताफ़ हुसैन ने तुम्हें पाल पोस कर जो है बड़ा सियासी एक लीडर बनाया था, और आज कहते हैं जी हम तो राग को मुस्तरद करते हैं, राग को मुस्तरद करते। वज़ीरों के बच्चे उठाओ, वज़ीरों को उठाओ, ये ज़बान है, ये सियासी ज़बान है। और कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो शहर के सबसे बड़े दहशतगर्द थे, जिनकी शनाख्त है कि जी वो बोरी बंद लाशें, बत्ताखोरी, कत्लो गारत गरी, ये उनकी शनाख्त है। वो कह रहे हैं कि जी हम अब ये मतलब अजीब किस्म की बातें जो करके सियासत को शहर की ठीक करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि MQM पर्दा डालना चाहती है अपने काले करतूतों पर। ये बार बार कहते थे कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, बड़े चैंपियन बनते थे कराची के हुकूक के। पीपल्स पार्टी खड़ी रही है मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ आखिरी वक्त तक। MQM ने सौदा किया है। जो कमेटी बनाई वफाकी हुकूमत ने, उस कमेटी में MQM का वज़ीर मेंबर था। दिखाने के लिए कहते हैं हमने डिसेंटिंग नोट लिख दिया। उसके बाद क्या किया भाई? कितनी आवाज़ें उठाई हैं, कितनी मरतबा ऐलान किया कि हम इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर ये मुतनाज़ा मरदमशुमारी तुमने मंजूर की। एक मरतबा भी नहीं की। कहते हैं जी कराची की आबादी कम दिखाई, लेकिन हुकूमत में रहेंगे, मरदमशुमारी को कबूल करेंगे। हमने करारदाद पेश की असम्बली में, पीपल्स पार्टी के MPs ने, कि कराची शहर में जो आबादियाँ अदालती फ़ैसलों की बिना पर मुस्मार हो सकती हैं या वो किसी कानून के रूल के रेगुलेशन की वायलेशन में बन गई हैं, उनको रेगुलाइज करने का हुकूमत कोई तरीक़ेकार बनाए। MQM ने और PTI ने मुखालफत की उस करारदाद की। अब वो अपना जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए दूसरी बातें लेकर आ जाते हैं। तुम जवाब दो कराची के लोगों को, उस करारदाद की मुखालफत क्यों तुमने की थी जिसमें हमने कहा उन लोगों को रेगुलाइज कर रहे हैं जिनको तुमने बिठाया है। TP2 पर ज़मीन पर कब्जा तुमने करवाया, मुस्तफ़ा कमाल ने करवाया, MQM ने करवाया है। पार्कों पर कब्जे तुमने करवाए, ग्राउंड्स पर कब्जे तुमने करवाए। कराची शहर के गरीब लोगों को, मिस्किनों को, बेचारों को, जिनके पास घर बनाने के पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे बनाए होंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से घर बना दिए। तुम्हारी नालायकियों की वजह से वो फंस गए बेचारे। और आज जब हुकूमत कहती है कि उनको रेगुलाइज करेंगे, तुम उसकी मुखालफत करते हो। इन तमाम अपने काले करतूतों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आ गए कि जी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ गया। भाई क्या फ़र्क है जो तुम कह रहे हो और जो हम कह रहे हैं उसमें? हमने उस दिन भी कहा जब ये कानून हमने पास किया था असम्बली से कि हम इनकी तरामीम को कंसिडर करना चाहते थे। जो इन्होंने तजावीज़ दी थी उस पर हम बात करना चाहते थे। ये वॉकआउट करके चले गए। एतराज़ किस पे है? कहते हैं जी वो जो मेयर का इलेक्शन है उसको आप सीक्रेट बैलेट से क्यों करा रहे हैं? भाई तुम्हें एतराज़ है, ओपन कर देंगे, क्या इशू है इसके अंदर? ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? कहते हैं जी वो बाहर से आदमी आके क्यों इलेक्शन लड़ सकता है? वो 2001 में भी मुस्तफ़ा कमाल कौन सी कौंसिल का मेंबर था मुझे बताएं, जिसको तुम लोगों ने कराची का सिटी नाज़िम बनाया था? तुम्हारे कौन से जो शहर के नाज़िम बने थे वो कौंसिल के मेंबर थे? तुमने बाहर से उनको बनाया था। चलो एतराज़ है, बात हो सकती है, ख़त्म कर देंगे, क्या इशू है इसके अंदर? हॉस्पिटल स्कूल की बात करते हो, नेक नियत से सिंध हुकूमत ने लिए। आप मुझे बताएंगे हुकूमत से जो बल्दिया के हॉस्पिटल्स हैं KMC के, उनका क्या हशर है? मुझे बताएं आप। तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को, गोश्त मुलाजिम तुमने भरे हुए उनके अंदर, चल नहीं रही हैं वो। हुकूमत ने इस नीयत से ले लिए कि भाई इनको हम ठीक करेंगे। तुम नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो KMC के पास रहें, जो मेयर है उसको चलाए, कोई इशू नहीं, इसमें भी बात हो सकती है। सिंध हुकूमत की जिद तो कोई नहीं है, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ था कि DMCs हमें सूट करती हैं, लेकिन नासिर शाह साहब ने कहा कि PTI का भी ख्याल है, जमात का भी ख्याल है, MQM का भी ख्याल है कि टाउन्स होने चाहिए। हमने टाउन्स बना दिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि DMCs हमें सूट करती हैं, पीपल्स पार्टी को। हमने वो DMCs की बात छोड़ी, हम टाउन्स पे आ गए, इसलिए कि बाकी जमातें चाहती हैं कि टाउन्स बने, इसलिए कि DMCs को डिसेंट्रलाइज करें, नीचे जो बनाए। कोई इख्तियार नहीं लिया गया किसी से, हमने इख्तियार दिए हैं भाई टाउन्स को। 5 सालों में भी मेयर आपका ज़रूर कहता होगा कि इख्तियार मेरे पास नहीं है। मुझे बताएं कि किस DMC के चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है पिछले 5 सालों में? मैं वो कह रहा था जी वो कचरा उठाने का इनके पास होना चाहिए। आज भी कानून उठा के पढ़ो तो सही। गार्बेज कलेक्शन आज भी लोकल गवर्नमेंट के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तो उनकी सपोर्ट करने के लिए है। अगर कोई DMC, कोई टाउन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोई और इदारा अगर चाहता है कि कचरा खुद उठाए खुद। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उनके ऊपर मुसलत नहीं है। हमने ये कहा
कि भाई हम वाटर बोर्ड में, हम बिल्डिंग कंट्रोल में, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बोर्ड में लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को जगह देंगे, लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम से नहीं होना था। उसके लिए हमने वाटर बोर्ड के कानून में तरमीम करनी है, उसके लिए हमने बिल्डिंग कंट्रोल के कानून में तरमीम करनी है, उसके लिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो कानून है उसमें तरमीम करनी है। हर चीज़ को तासुब की बुनियाद पर लेकर आ जाते हैं। कोई ऑफिसर कहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लग जाए, कहीं कोरंगी में लगे, एक तूफान बर्पा कर देते हैं, धमकियां देते हैं ऑफिसर्स को कि अगर तुम आओगे तो पता नहीं तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। वो क्या गुंडागर्दी है, शहर को बर्बाद करके रख दिया। अब बड़ी मुश्किल से जाके कुछ सालों से अमन है, बच्चों की लाशें नहीं गिर रही हैं, कुछ सुकून है। ये बेसुकून है कि लाशें क्यों नहीं गिर रही हैं, इनकी सियासत क्यों नहीं चल रही है, खूनरेजी क्यों नहीं हो रही शहर में। इनके मुंह को खून लगा हुआ है, बेगुनाहों का खून बहेगा तो इनकी दुकानदारी चलेगी। आज इस शहर में अगर अमन है तो एमक्यूएम ख़त्म हो रही है। एमक्यूएम की सियासत जिंदा होती है कि इस शहर में बदअमनी हो, यहाँ पर खूनरेजी हो, यहाँ सिंधी और मुहाजिर लड़ाई हो, यहाँ पर पठान और मुहाजिर लड़ाई हो, यहाँ पंजाबी और मुहाजिर लड़ाई हो, यहाँ मुहाजिरों को मुहाजिरों से लड़ाया जाए तो इनकी दुकानदारी चलती है। ये दोबारा उस तरफ लेकर आना चाहते हैं। आज मैं समझता हूँ कराची के शहरी अपनी सियासत का आज़ादी के साथ इजहार कर रहे हैं। अब जिस पार्टी में जाना चाहते हैं वो खौफ के मारे जो एमक्यूएम में थे, जिनको ये डर था कि एमक्यूएम छोड़ देंगे तो हमारी बोरीबंद लाश मिलेगी, आज वो आज़ादी के साथ दीगर जमातों में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में भी आ रहे हैं, पीटीआई में भी जा रहे हैं और जमातों में भी जा रहे हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी एमक्यूएम छोड़ के चला जाए। इसको तो कब्र में होना चाहिए, ये पार्टी में कैसे जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो सियासत है वो मज़ीद चलने वाली नहीं है। इन्हें सीखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए कि हालात अब वो नहीं हैं जो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में थे। अब कोई और अल्ताफ़ हुसैन नहीं बन सकता है कि वो लाशें गिराए। तुम ये जितनी हरकतें करोगे अपने आप को मज़ीद अब तुम्हारा घेरा तंग होगा, लोगों में रुस्वा होगे, ख्वार होंगे, लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। कराची के लोगों ने लिसानी सियासत की जितनी सज़ा भुगती है, जितनी कीमत चुकाई है, मज़ीद वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आपने सियासत करनी है, सियासत करें, तनकीद करें, सिंध हुकूमत पर करें, हमारी पॉलिसीज़ पर करें, हमारे ख़िलाफ़ मुजाहरे करें, जलसे करें, अदालतों में जाइए, आपका हक़ है। लेकिन धमकियाँ देना और खूनरेजी की तरफ लेके जाना, लिसानी सियासत को फिर फ़रोग़ देना और ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो सिंधु देश की बात करती है और ये जो तो सूरमा बैठे हैं ये सिंधु देश के ख़िलाफ़ थे। और पीपल्स पार्टी सारी ज़िंदगी कौम परस्त जमातों के सामने लड़ी है। पीपल्स पार्टी की वजह से कौम परस्त जमातें ख़त्म हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कौम परस्त जमातों को जगह नहीं दी है। आप लोग तो जाके मिलते रहे उनसे, आप तो चाहते थे कि ये आप लोगों ने कहा था कि मिल के करो सियासत, इसलिए कि वो भी तकसीम चाहते थे, तुम भी तकसीम चाहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ ये जहर उगल रहे हैं, जो कुछ नफ़रत का बीज दोबारा शहर में बोने जा रहे हैं, हम किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे। हम कराची के शहरियों को जिनको अमन मिला है, जिनको सुकून मिला है, जिनके बच्चे महफूज हैं, दोबारा इस दहशतगर्द जमात के हवाले नहीं होने देंगे। अगर एमक्यूएम चाहती है कि वो दहशतगर्दी करें, लोगों में नफ़रत पैदा करें, तो पीपल्स पार्टी इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। ये जितनी मर्जी चाहे हमें गालियाँ दे दें, जितनी मर्जी चाहे हमें धमकियाँ दे दें, हम इनकी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। हम इनके खौफ से, इनके डर से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब इनके अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बोलबाला था, जब हर चीज़ जो चाहते थे हो जाती थी, ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये उस वक्त भी चुप नहीं हुए थे। हम उस वक्त भी बोलते थे, गाड़ियों पे फायरिंगें भी हुई हैं, हमले भी हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ इन लोगों ने किया है, लेकिन ज़बानें उस वक्त भी खुली रही। तो अब तो भाई तुम बचे कुछ नहीं हो, अब तुम्हारे अंदर सांस नहीं है, तुम्हारी अंदर हवा निकल गई है। अब ये जो तुम्हारे ड्रामेबाजी हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया सब तुम्हें देख चुकी है। अब मुझे यकीन है कि अगले इलेक्शन में एमक्यूएम भागना चाहती है। अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने से ये राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इनको अंदाज़ा, इनको पता है कि ये जलील और रुसवा होंगे अगले इलेक्शन में बलदियाती में। इनको कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, इनको उम्मीदवार नहीं होंगे इनके पास, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इनकी ज़मानतें जब्त करवाएंगे। एमक्यूएम के लोग आप देखिएगा कितनी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं, इसलिए कि वो इस लिसानी सियासत से तंग आ गए हैं। वो कराची शहर को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो लड़ाई झगड़े थे उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। कोई सवाल आपका हो? अच्छा सही भाई, ये बता दें कि न सिर्फ एमक्यूएम बल्कि पीएसपी, जमात इस्लामी
मुस्लिम लीग, काफ और दीगर सियासी जमातें भी इस बलदियाती निज़ाम को रद्द कर चुकी हैं। तो आप लोग कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेंगे, इस पर कोई हमआहंगी पैदा करने की कोई कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने जमात इस्लामी की जानिब से तनकीद तो सुनी है, धमकियाँ नहीं सुनी। उन्होंने नहीं कहा कि बच्चे उठा लो तो ये कर लो, कत्ल कर लो, सड़कों पे आ जाओ, गोलियां चला लो, ये उन्होंने नहीं कहा है। तनकीद करना उनका हक है। उनके जहन में एक लोकल गवर्नमेंट निज़ाम का खाका हो सकता है, उसको पेश करना उनका हक है, लेकिन कानून कौन सा होगा ये फैसला असम्बली ने करना है। हम बातचीत सबसे कर सकते हैं, जो लोग असम्बली में उनसे भी बात कर सकते हैं, जो असम्बली से बाहर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले रहते हैं, बात करेंगे। और आज भी मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि इस कानून में जो बेहतरी होगी, मैंने 2-3 चीज़ें बताई नहीं जो मैंने सुनी थी कि जी मेयर का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, वो कर दो। आप कहते हो जी बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, ना हो। आपको अस्पतालों का शौक है, रख लो, इसमें तो कोई इशू नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। तो ये हम बातचीत करने को तैयार है। इसमें ये बता दें कि गवर्नर को अपने एक तो बिल भेजा है, ठीक है, बल्दियाती, और दूसरा अपने एक ऑर्डिनेंस भेजा है, लेकिन जो जराए ये बता रहे हैं कंफर्म कि कल दोनों जो है ना वो दोबारा एतराज़ लगाकर वो भेज देंगे। ऑर्डिनेंस के हवाले से आपकी क्या एक मतबली है? और बिल देखें, अभी तो ये थोड़ी सी डिटेल में बता दें आप। मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो कुछ आप कह रहे हैं वो अजम्पशंस हैं कि वो ये कर देंगे। गवर्नर के पास आइन में ये इख्तियार मौजूद है कि कोई भी कानून अगर असम्बली बनाकर उनके पास भेजे तो उसके ऊपर वो एतराज़ात लगा के वापस भेज सकते हैं, लेकिन असम्बली के पास फिर इख्तियार है कि उसको मंजूर करके दोबारा भेज सकती है। फिर गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार भी नहीं होता कि उसके अंदर वो कोई एतराज़ लगा सके। तो जो एतराज़ उनकी जानिब से लग कर आएंगे हम देखेंगे, अगर तो वो वाकई उसके अंदर कोई वज़न होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। अगर वो हमेशा की तरह जिस तरह वो बेतुके एतराज़ात होते हैं वो बेतुका होगा तो मैं समझता हूँ कि असम्बली दोबारा उसको मंजूर कर लेगी और वो पास हो जाएगा। जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, मैं समझता हूँ इस पर अलग से हम एक बड़ी तफसील से बात कर लेंगे उस पर, क्योंकि अभी फिर वो ज़रा वकास एक मिनट वकास आपने जिस तरह जिक्र किया कि एमक्यूएम के सारा ये करतूत बताए, तो फिर आप कहें कि वही एमक्यूएम के लोग उस पार्टी में भी शामिल होंगे, तो क्या वजह खराब लोग दोबारा पीपल्स पार्टी में आएंगे? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अजब हिकमत अमली है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके ऊपर पुलिस वालों के कत्ल के इल्जाम में वहाँ पर मदार पर नासिर हुसैन साहब हाजिरी दें, शहला 133 में खड़ी हूँ, वर्क कर रही हूँ, क्या पीपल्स पार्टी मदद करना चाहती है? देखें, आपको मैं फिर याद कराऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में भी जब एमक्यूएम का ये मिलिटेंट विंग उरूज पे था और बहुत ज़्यादा कत्तो गारतगरी हो रही थी, तब भी हमारा ये ख्याल था कि एमक्यूएम के पॉलिटिकल विंग से बातचीत होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये बात कही है कि एमक्यूएम में सारे लोग दहशतगर्द नहीं हैं। उन्होंने, आपको पता है यार, आप सारे कराची के लोग हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, मुझसे ज़्यादा आपके पास मालूमात होगी कि इनके मुख्तलिफ विंग्स हैं। वो जो मार कुटाई वाला अलग होता था और सियासत करने वाला अलग होता था। तो अगर वो लोग जो सियासत करते रहे हैं, जो दहशतगर्द नहीं हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और एमक्यूएम के साथ ठीक है, उनका नज़रियाती उनका अलाग उनके साथ होगा, उसके साथ चले होंगे, अगर वो किसी पार्टी में जाना चाहते हैं और आज वो हालात हैं कि वो आ सकते हैं, तो भाई आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तो सोच भी नहीं सकते ना कि जाएंगे कहीं। वो जाते तो बेचारे कब्र में जाते, बाकी तो पार्टी में तो जा नहीं सकते थे। तो आज अगर ये मौका है कि वो लोग एमक्यूएम से निकल के किसी नेशनल पार्टी में आ सकते हैं, लिसानी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को उनको वेलकम करना चाहिए। बाकी जो नॉन किस्म के हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, जिनको सज़ाएँ मिली हैं, जिन पर जुर्म साबित हैं, बिल्कुल उनको नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह तमाम जमातों का यही हाल है। अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल वर्कर्स को स्पेस देनी चाहिए और जो मिलिटेंट विंग है उनको डिस्करेज करना चाहिए ताकि हमारी सियासत की चीज़ें ख़त्म हो जाए। जो सिंधु देश का ख्वाब देखने वाले थे, उनका ख्वाब अब पीपल्स पार्टी तामीर करने जा रही है, इस पर आपको देखें, एक तो मैंने कहा ना कि ये नफ़रत की सियासत को पैदा करने वाले ये हैं। अब सिंधु देश के साथ या सिंधु देश बनाने वाली जमातों के साथ कुर्बत किन की रही है आपको पता है। अल्ताफ़ हुसैन की कुर्बत रही, हमारी नहीं रही है। एमक्यूएम की कुर्बत रही है, उनके साथ हमारी नहीं रही है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम ही ये सबसे बड़ा, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में अब चले जाएँ, वो जमात जो एक कौमी जमात है, वो जमात जो हर सूबे की जमात है, वो जमात जो इवन अगर कराची में भी है तो हमारे पास हर रंग व नस्ल का आदमी मौजूद है।
आपको हर रंग व नस्ल का आदमी पीपल्स पार्टी में मिलेगा। तो कि भाई वो करारदाद आई थी जिसमें कहा था कि ये रेगुलराइजेशन होगी, तुमने उसकी मुखालफत क्यों की है, जवाब दो। लोगों ने इनके घरों में हाथ डाले हुए, तो ये लोगों को फिर डाइवर्ट करना चाहते हैं सिंधी मुहाजिर झगड़े करा के उस तरफ। जनरल वर्कर इजलास से खालिद मखदूम सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि एमकेएम अभी भी जो नए सूबे बनाने के जो हक में है और उस पर हटी नहीं है, तो ये एक मतलब क्यों दरार डालना चाहते हैं। और दूसरा, आज कराची एयरपोर्ट पर पेशावर से जाले पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की है, हिरासत में उस पर क्या करें? हिरासत में तो नहीं लिया गया था, बहरहाल वो एक कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि हमारे जो लोग थे उनकी तादाद ज़्यादा थी तो वो इशू उन्होंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। लेकिन वैसे हद है बर्दाश्त की भी कि चलें, मैं खुद समझता हूँ कि शायद जहाज़ में नारे वारे लगाना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लगा भी दिए थे तो ये कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई थी। इससे पहले जहाज़ों के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा है, PTI वाले क्या क्या कुछ करते रहे, वो भी आपके इल्म में है। लेकिन बहरहाल छोड़े, वो इशू रिजॉल्व हो गया। दूसरी जो बात आपने कही कि उन्होंने सूबे की बात की है, देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार आइन में मौजूद है, और वो तरीक़ेकार ये है कि अगर किसी सूबे में किसी और नए सूबे को आपने तख्लीक करना है तो उसके लिए वहाँ की सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद में मंजूर होना है और उसके बाद उसने फिर पार्लियामेंट में जाना है। आज तक ये ड्रामेबाजियाँ बहुत करते हैं। आज तक इन्होंने सिंध असम्बली में कभी कोई ऐसी करारदाद पेश नहीं की है। हिम्मत करें ना, एक दिन ये कहते हैं कि जब हम सूबा बनाना चाहते हैं, अगले दिन कहते हैं सिंध हमारी माँ है, हम कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ सुनते रहें आप। ये मैं फिर कह रहा हूँ ना कि ये अपने वोटर्स को, उन लोगों को जिन्होंने सारी ज़िंदगी इनको वोट दिया है, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी ये कहा है, कभी बोला तुम्हें मुल्क अलग बना के देंगे, कभी कहते हैं तुम्हें सूबा अलग बना के देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो वो ड्रामेबाजी इनकी ख़त्म हो रही है, तो बार बार एक ये भड़क फिर मार देते हैं। सूबा सिंध में, सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सिंध के अंदर कोई नया सूबा नहीं बनना चाहिए। पंजाब असम्बली ने इत्तफाक़ राय से करारदाद मंजूर की थी कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए, वहाँ से मंजूर हो गई। अगर वहाँ लोगों में इख्तलाफ नहीं था, इत्तफाक़ था, वहाँ हो गई करारदाद। सूबा तो अभी भी नहीं बने, लेकिन करारदाद हो गई। यहाँ पर इत्तफाक़ नहीं है, यहाँ इत्तफाक़ इस बात पर है कि कोई नया सूबा नहीं बनना चाहिए। वो भैया आप पूछो ना तुम्हारे जो इत्तेहादी हैं PTI वालों से, ज़रा कौन से बात करें इस पर। GDA वाले तुम्हारे साथ बैठे हैं ना, ज़रा कौन से बात करें इस पर, वही जूते मारेंगे इनको सबसे पहले तो ये सब ऐसी गिमिक्स हैं, लोगों को धोखा देने के। फिर कह रहा हूँ कि जो अवामी पब्लिक के इश्यूज़ हैं, गैस नहीं आ रही भाई, उसमें क्यों उनकी ज़बानें बंद हैं, क्यों नहीं बात करते हैं। कराची के लोग मुसीबत में, सूबा सिंध के लोग मुसीबत में, क्यों बात नहीं करते हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे हुकूमतें छोड़ते थे, बात भी नहीं करते हैं। EVM पे उन्होंने बात की थी कि नहीं गलत है, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। पूछें किस कीमत पर सौदेबाजी करके फिर वोट दिया है वहाँ। ये वोटों को बेचते हैं ये अपने वोटों को बेचते हैं। जो इनको वोट मिलते हैं थोड़े बहुत अब रह गए हैं, उसके भी सौदे करते हैं ये कभी कभी कहते थे ना कि जी वो उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला क्यों नहीं बनता। वो भाई जब तुम्हारी अक्सरियत थी, जब तुमने जाम सादिक अली को बनाया था, जब तुमने लियाकत जतोई को बनाया था, जब तुमने अरबाब रहीम को बनाया था, जब तुमने महर को बनाया था, तो जो अलाइंस बना था उस अलाइंस में सबसे बड़ी जमात MQM थी। उस वक्त तो मुतालबा करते ना कि हमारा वज़ीर आला बनाओ, क्यों नहीं बनाया। सौदेबाजी करते हैं। जब पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो पीपल्स पार्टी का हक है, उसका इख्तियार है कि वो जिसको चाहे वज़ीर आला बनाए। तो जब तुम्हारी बारी आती है सौदेबाजियाँ करते हो, लेन देन करते हो, उसके बाद कोई और आ जाता तो छोड़ के खड़े हो जाते हो। ये बता दें कि जमात इस्लामी ने इस बिल के अगेंस्ट CM साहब को खत भी लिखा है, और दूसरी बात ये कि ये मसला जो पेंडिंग में जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि जो मार्च पे टाइम दिया गया है लोकल बॉडी इलेक्शन का, ये डिले होगी? नहीं, अभी देखें मेरी बात सुने, जो कानूनी पोजीशन है ना, वो तो ये है कि कानून हमने बनाया है, गवर्नर साहब के पास चला गया है, उन्होंने अगर उसको मंजूर कर लेना है तो ये कानून हो जाएगा, उस पर इंतखाबात होने हैं। जो मज़ीद आप बातें करें, सियासी जमात के एतराज़ करने से कानून नहीं रुकता है, वो कानून अपनी जगह मौजूद है। जो कुछ भी होगा इसमें भी तब्दीली अगर हो सकती है तो वो मुशावरत के साथ होगी। देखिए अभी हमें जो जल्दी थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1 तारीख से पहले आप हमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कवानीन में वो करके दे दें, ताकि हम नई डिलिमिटेशंस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हम पुराने कानून के मुताबिक डिलिमिटेशन कर लेंगे। ये जल्दी थी जिसकी बिना पर हमें ये कानून में तरमीम करनी पड़ी। अब अगर
उस स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा किसी चीज़ पे एतराज़ है कि जी वो स्कूल क्यों ले लिए, अस्पताल क्यों ले लिए और मेयर का इलेक्शन ऐसे क्यों हो रहा है, वो चेंज हो सकते हैं, वो उसमें कोई जल्दी नहीं है, उसमें हमारे पास टाइम है, वो हम कर सकते हैं। थैंक